वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी डर के भ्रम जाल की या फिर डर और भ्रम के बेशरम रंग की। लालू यादव की पार्टी के एक बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, इस देश की जनता ने जिन्हें नेता चुना, मंत्री तक बनाया, सत्ता का सुख भोगा, लेकिन अब ये डर का भ्रमजाल फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए भारत अब बेहद असुरक्षित हो गया है। इसलिए मैंने अपने बच्चों से अब कह दिया है, ये वो कह रहे हैं कि विदेश में नौकरी करो, वहीं के नागरिक बन जाओ। लेकिन मुद्दा सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी का नहीं है। योगी सरकार ने मदरसों को मॉडर्न बनाने का फैसला किया तो कुछ नेताओं को यह भी बेहद चुभ गया। ओवैसी की पार्टी कह रही है कि बीजेपी की सरकार टोपी और दाढ़ी वालों को लगातार टारगेट कर रही है। आखिर बच्चों की पढ़ाई में टोपी और दाढ़ी का मुद्दा कहां से आ गया? उधर मध्य प्रदेश के कुछ मदरसों में बच्चों को आपत्तिजनक किताबें पढ़ाने का मुद्दा सामने आ गया, जिसके बाद शिवराज सरकार ने कहा कि मदरसों के सिलेबस की अब जांच होगी। तो इस पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई और राहुल गांधी तो बार बार ये कह रहे हैं, मैं नफरत वाले माहौल में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। सवाल है, क्या वाकई देश का माहौल बहुत खराब है या फिर अपने अपने फायदे के हिसाब से डर का भ्रमजाल तैयार किया जा रहा है? इसे मुद्दे पर होगी जनता जनार्दन के बीच से आज की ये बड़ी चर्चा। ये देश है हमारा में स्वागत है आपका व्यूअर्स। जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो या। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये लालू यादव के बेहद करीबी और आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी। जनता ने इन्हें नेता बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन अब ये अपने ही देश को कोस रहे हैं। इनके बयान पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आई है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तू भी यहाँ, मैं भी यहाँ, हमने रहना है भी यहाँ। राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है, इसलिए मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये वाकई डर है या डर का भ्रमजाल फैलाया जा रहा है? क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं है। योगी सरकार ने मदरसों के मेकओवर के लिए कुछ बड़े फैसले, जिनमें शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी, मदरसे में छात्रों के लिए ड्रेस कोड, मौलाना के बजाय ट्रेन टीचर रखने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। लेकिन मदरसों को मॉडर्न बनाने का भी विरोध शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी केवल दाढ़ी और टोपी को टारगेट कर रही है और दाढ़ी टोपी को जब तक आप टारगेट करते रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि देश में वो बने रहेंगे। इस बीच बरेली के सरकारी स्कूल में हुई मेरे अल्लाह वाली प्रार्थना का मुद्दा भी सामने आया। इस घटना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया। सवाल ये भी है कि झारखंड में दिलावर रबिका पहाड़िन के 50 टुकड़े कर देता है। रबिका की पहचान छुपाने के लिए उसकी खाल तक उतार दी जाती है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई डर की बात नहीं करता है। सवाल है कि क्या डर का एक तरफा भ्रमजाल तैयार किया जा रहा है? आज जनता के बीच इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा और आज की चर्चा का नाम है झूठ और भ्रम के बेशरम रंग। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक तरफ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु, उनका भी अभिनंदन है। इनकी भिक्षा यात्रा चल रही है 1 महीने से, उसके लिए भी इनका अभिवादन है जोरदार तालियों के साथ।
मेरे साथ निगत अब्बास है, सामाजिक कार्यकर्ता है जानी मानी, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर शोहेब जमाई है, उनका अभिनंदन है, जाने माने मुस्लिम चिंतक। मेरे साथ साजिद रशीदी है, मुस्लिम धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जुनैद हैरिस हैं जो कि प्रोफेसर हैं, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है और जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए, देश के युवाओं के लिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। जब झूठ और भ्रम की बात आती है और उसके बेशरम रंग की बात आती है, साल बदल जाता है लेकिन हाल नहीं बदलते। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी को ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चों को उनको कहना पड़ता है कि वहीं का वीजा ले लो, वहीं की सिटीजनशिप ले लो और वहीं नौकरी भी कर लो, यानी विदेश में। भारत अब रहने लायक नहीं रहा। जो ये कह रहे थे कि वहीं की नौकरी ले लो, इनसे पूछे वहीं मतलब कहां? निजाम मुस्तफा वाले देश में या काफिरों के देश में? ये तो पूछिए, कहां चाहिए? सीरिया में, इराक में, लीबिया में, इजिप्ट में, कहां पे चाहिए? या इंग्लैंड में, अमेरिका में चाहिए, या यूरोप में चाहिए, जिसको नेस्तनाबूद करने की कसमें खाते हैं? जनाब, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, ईमानदारी की बात तो यह है कि हिंदुस्तान की बात न हमारी न किसी और की। दुनिया के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं मार्क टेली, जो बीबीसी के संवाददाता रहे, 26 साल भारत में रहे। उन्होंने अभी 2019 में लिखा है, बहुत पुरानी बात नहीं है, उन्होंने लिखा मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। उन्होंने कहा भारत के मुस्लिम सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। क्यों? उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि मैं 26 साल निजामुद्दीन एरिया में रहा और एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। उन्होंने कहा दुनिया में कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो 26 साल एक साथ नहीं रह सकते थे, किसी एक ने दूसरे को खत्म कर ही दिया होता। पर भारत के मुसलमान इसलिए भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वह इबादत कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का देश है भारत, पर यह इकलौता देश है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते। अन्यथा ये बताइए, जहां 100% मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां पे क्यों हमें काबुल में धमाके? मेरा काउंटर सवाल है, मैं आपको इसलिए मेरा काउंटर सवाल है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता को, जो फॉर्मर मंत्री है, इस समय आरजेडी की सरकार है, शासन है बिहार के अंदर, उसको ये वक्तव्य देना पड़ रहा है, मजबूरी क्या हो? मैं क्यों देना पड़ रहा है? देखिए, आजादी के बाद एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ कि मुसलमानों के मन में खौफ पैदा करो और उस खौफ के बेस के ऊपर वोट प्राप्त करो। अन्यथा आजादी के समय पढ़ाई लिखाई, डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में मुस्लिम अन्य जगहों से बहुत आगे थे और 70-75 साल में पीछे होते चले गए, क्योंकि इन सारे तथाकथित सेकुलर दलों का एजेंडा है मुसलमानों में डर पैदा करके उनका वोट प्राप्त करो। हमारा विचार है कि उनमें विश्वास पैदा करके बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए मैं एक लाइन भी कहना चाहता हूं, इसीलिए हम डॉक्टर कलाम के साथ खड़े होते हैं, इसीलिए हम बिस्मिल्लाह खां के साथ खड़े होते हैं, इसीलिए हम जितने पढ़े लिखे और साइंटिस्ट मुस्लिम हैं उनके साथ हम खड़े होते हैं और ये लोग अपराधियों और आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। ठीक है, मैं सीधा रुख करता हूं। ये विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा, या फिर साल बदल जाता है लेकिन डर की दुकान का हाल नहीं बदलता? मेरा सीधा सवाल है, अब तो 1952 के बाद रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, मुसलमानों ने वोट दिया ही ना भारतीय जनता पार्टी को, आंकड़े निकल के आए, गुजरात में भी मिला वोट। तो डर की दुकान वालों को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि देश बदल रहा है? अब मैं देखिए अपने काबिल दोस्त डॉक्टर सुधांशु जी के भाव का बड़ा सम्मान करता हूं और इन्हीं को समर्पित एक बात देश के युवाओं को कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, यानी माइग्रेशन, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। न हम सफर से न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर से न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा। तो थोड़ी हार्डशिप है, माना है, लेकिन ये जो देश है यही हमारा देश, यही हमारी असली हकीकत है। और कौन छोड़ के जा रहा है? एक राजनीतिक बयान को अगर आप धर्म के आईने से देख लेंगे, राष्ट्रीय जनता दल का कोई दूसरा नेता, मान लीजिए कोई पंडित जी अगर देते, कोई ब्राह्मण देता ऐसा बयान, कोई विपक्ष का नेता, तो धर्म नहीं आता। तो एक धर्म को, अब देखिए मुझे स्पेसिफाई करा कि अब ये हम लोगों के लिए रहने लायक नहीं बचा है। हम लोग में विपक्ष भी आ सकता है। बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को धमकियां दी गई, उनके बाल बच्चों को, मुझे भी धमकी दी जाती है सोशल मीडिया पे कि ये कर देंगे फैमिली परिवार पे। अब मेरा ये मानना है कि देखिए बयान तो यहां से कंगना रनौत ने दी कि भाई 1947 में आजाद नहीं हुआ, 2014 में हुआ, यानी 70 सालों से, यानी जो लोग थे प्रधानमंत्री वो गुलामी कर रहे थे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी भी जो मंत्री जो प्रधानमंत्री थे। अब आप इस तरह का बयानबाजी देते हैं, लेकिन एक चिंता जो मैं दूसरी बात इस पे रख रहा हूं कि चिंता एक है, जिस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ी है
और स्टैनली ग्लोबल की एक रिपोर्ट है, इसको आपको पढ़िएगा लग रहा है जरूर। अब्दुल बारी सिद्दीकी को बेरोजगारी का डर सता रहा था और तभी उन्होंने बच्चों को विदेश भेज मैंने दिया? कहा कमाल इसको- क्या लॉजिक दे रहे हैं आप भी इस- जनाब। इस दिशा पे एक थोड़ा युवाओं को सोचने का मौका दीजिए। युवा है, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म अरे करूंगा। युवा सोच रहे हैं कि भारत सरकार ने खुद लोकसभा में यह कहा कि पिछले 7 सालों में 8.5 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता त्याग दी, सिटीजनशिप त्याग दी, और पिछले 3 सालों में यहां से लगभग 5 लाख, सिर्फ 2021 में 1.5 लाख, और स्टैनली ग्लोबल की रिपोर्ट कहती है कि 8,000 करोड़पति अरबपति भारतीयों ने नागरिकता। अब ये अरबपति करोड़पति जो 8,000 है कौन है, इनका भी देखा जाए कि यहाँ पे कमाए खाए सब कुछ अरबपति बने और देश को छोड़ के चले। तो अगर इस तरह की बात होगी तो देशद्रोही जी, होगी। आप इसलिए इसको आप आपने- मत आपने जोड़िए लगभग धर्म 2.5 के मिनट बोला, लवादे अपनी बात से। को रख लिया। इसको एक ओके, विपक्ष ओके, के आईने ओके, की ओके, तरह, एक स्वामी दीपांकर, राजनीतिक बयान जी, की जी, तरह टाइम जोड़िए। लिमिट को फॉलो करिए स्वामी दीपांकर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मात्र इतना ही कहूंगा कि कांटा निकालना ही है तो कांटा निकाला जाए। अब निकलेगा। अब बेवजह सत्ता बदलेगी तो निकलेगा। ये क्या आदत सत्ता बदलेगी तो कांटा निकलेगा? किस कांटे की बात कर रहे हैं आप, वैसे वह कर दीजिए। देखिए, एक घुटन तो है कि भाई विपक्ष का जो स्पेस है, जो जनता ना, को विपक्ष की आप- आड़ में मत नहीं, असली बात देखिए, मुद्दे को छुपाइए। आप चलिए, जो मैं भी कहता अगर हूं, ये सत्ता बात के आप साथ बीच में नहीं है नहीं बोले उसके वो। साथ परेशानी है। ये कुछ नहीं, किंवदंतियां हैं, दादा बोलते रहेंगे बीच बीच में। कह रहे हैं सरकार सबका बदलेगी तो अपना कांटा निकल जाएगा। अपना अपना टर्म है, बोलिए। पर मैं कहूंगा कि कांटा निकालना ही है तो कांटा निकाला जाए, बेवजह जहर ना फैलाया जाए, जिसकी आदत हर व्यक्ति को तकरीबन मैं देखता हूं। मुझे लगता है ये विचार कि भारत में अब खतरा है, ये विचार भारत के लिए खतरा है। बहुत बढ़िया। आप समझ रहे हैं, भारत में अब आपको खतरा है, यह विचार भारत के लिए खतरा है। और अमीश भाई, क्यों मुझे इस भिक्षा यात्रा को करने की आवश्यकता पड़ी? जो जातियों में खंडित सनातन है। अच्छा, एक रोचक बात अगर आप आज्ञा दे तो मैं कह दूं। जी, 30 सेकंड बोलिए। सुधांशु भाई, इसमें भिक्षा दाल चीनी चावल आटा की नहीं है। इसमें भिक्षा है जो जातियों में बटा सनातन है वो एक हो, और मुझे वो भिक्षा चाहिए। मुझे यह भिक्षा नहीं चाहिए कि आप 70 साल से ठाकुर हैं, गुजर हैं, यादव हैं, बनिया हैं, ब्राह्मण हैं। नहीं, हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। यह भिक्षा होती है। और मुझे लगता है जब आप एक होते हैं तो आपके एक होने का विचार सामने के लिए खतरा हो जाता है, वरना आप बेवजह एक खतरे के माहौल से जीते हैं। आप सोचिए ना कि उपेक्षित कौन होता रहा। लेकिन अभी तो खतरा अब्दुल बारी सिद्दीकी को लग रहा है ना। उपेक्षित होता कौन रहा अमीश भाई? कभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। ए से लेकर जेड तक अपमानित हो हम, हमारे देवता, हमारे आराध्य, हमारे पूर्वज। और छोड़िए, जो झारखंड में शिखर जी हैं, जो महावीर के अनुयायी हैं, उसे पर्यटक स्थल में डाल दिया। क्या मेरा धर्म स्थल पर्यटक स्थल हो सकता है? और मैं एक बात कहूंगा, मेरी तो आदत है और मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और आपको संबोधित करते हुए पूछता हूं। आप सब में अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग कास्ट होंगी। क्या आप लोग नहीं चाहते कि एक हिंदू कर रहे हैं? चाहते हैं या नहीं? कम से कम इसमें तो बोलिए, चाहते हैं या नहीं? तो एक तो भिक्षा, कम्युनल बात हो गई। एक, अरे भाई साहब, नहीं, सनातन होकर ये रहना क्या? उन्होंने बोला कि तो हिंदू- मैं बोलूं कि मुसलमान सनातन- एक साथ हो जाएं, इकट्ठे नहीं। हो जाएं, क्या ऐसे चलता भाई, मैं है? जातियों को एक देश उन्होंने जो किसी है, विचार मैं के लिए नहीं जातियों को बोला, एक- उनके अरे भाई, आदिवासी समाज आपको अलग है, ऑब्जेक्शन क्या है? मैं ऑब्जेक्शन क्या है? ये एक सांप्रदायिक बात है। आप किस नहीं, बात इसमें का इकट्ठा सांप्रदायिक पर ये कर रहे हैं? सांप्रदायिक कैसे है शोएब बाबू? किस बात का इकट्ठा? यहाँ देश शोएब बाबू, विभिन्न संप्रदाय, जातियों शोएब- में विभिन्न मुझे विचारधाराओं में अमीश- बटा है। साउथ इंडिया के जो विचारधारा है वो लोगों की अलग है, हमारे यहाँ अलग है। इसी हिंदू समाज के अंदर आप देखेंगे, मुझे अमीश एक आदिवासी बात कहता कहने- मैं मैं एक हिंदू बात नहीं कहने- हूँ, विषय दलित एक बात कहता कहने मैं दीजिए। हिंदू नहीं समाज हूँ। नहीं है, तो मैं अलग अलग विषय जो है उस पे हम आते नहीं, हैं। तो क्या अमीश, मुझे एक मुसलमान बात को कहने दीजिए। इकट्ठा जी, करने की यही बयान मैं- मैं देता तो अभी मैं अरे सांप्रदायिक भाई, हो जाता, कोई- कट्टर हो अमीश जाता। भाई, सुनिए ना। और गुरुजी आप कट्टर यहाँ नहीं से है। आप तो नहीं, यहाँ से आप यार आपने गलत बोला को गलत कहो। आप ये आपको आप आपको गलत कहना को चाहिए गलत बोलो। ना, मैं कोई आप गलत- बड़े एंकर हैं। आप एक सेकंड आप एक मशहूर एंकर हैं। आप नहीं आप बहुत तरक्की सुने करेंगे। सुने आपने जवाब बहुत- बात तो सुने बहुत बेहतरीन नहीं, आपकी काम किया आपकी है। आपकी इनको रोकिए। आपकी तो दुआएं हैं, उनको मैं कबूल करता हूँ। और एक इनको रोकिए। एक सवाल का जवाब ये दीजिए। आप अपनी तरफ युवाओं से ऐलान को- करें। युवाओं हाँ, को एक लाइन कैसा कहना चाहता जहर हूं। पिला रहे हैं? स्वामी जी ने कहा इनके बीच में, देखिए, आप सब जब चुनाव होता होगा तो आंकड़े निकलते हैं, इस जाति के इतने लोग, इस जाति के इतने लोग, इस जाति के, उसके बाद मुस्लिम इतने। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, शेख, सैयद, पठान, बहना, घोसी, गद्दी, अंसारी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, ये क्या है भाई? अहमदिया। आपके यहां भी तो हैं, और आप इसी के बिल्कुल है। बेस के ऊपर रिजर्वेशन तक मांगते हैं। तो हम- और मजे की बात यह है
हिंदू समाज को जातियों में बांट दो तो ये सामाजिक बात न्याय है, हम नहीं बात रहे और हैं। अगर एक कर दो तो सांप्रदायिकता है। ये तो यहाँ सामने आ सांप्रदायिकता गया, है। हमारे जातियों में यहाँ है, बांटो तो सामाजिक न्याय है, और हमारे एक कर यहाँ दो है तो कि किसी को सांप्रदायिकता है। मस्जिद से नहीं मगर काटना। अपने यहाँ सबको एक रखो तो वो सेकुलरिज्म है। रशीदी साहब, और मेरा बड़ा मूल सवाल है, क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, राहुल गांधी का यह वर्जन है, अब्दुल सिद्दीकी कहते हैं कि डर का माहौल है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में मदरसों की मॉडर्नाइजेशन की भी चर्चा होती है, मॉडर्नाइजेशन की मतलब उसको और डेवलप करने की, बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा वहां पे प्राप्त करें, उसमें भी धर्म बीच में आ जाता है, उसमें भी कहा जाता है कि ये दाढ़ी और टोपी देख के फैसला लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपने शुरू में कहा कि ये धार्मिक एंगल से बात कही जाती है और उसका धर्म से जोड़कर जो है उसको देखना ये गलत है। सुधांशु भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं एक बड़े नेता हैं, मंत्री रहे, अच्छा पैसा भी कमाया होगा, जाहिर बात है। बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं, जाहिर है, ये जाहिर है कि मंत्री रहे तो अच्छा वैसा कमाया होगा। इसमें कोई शक ये है? सोच का अंतर होता अच्छा, है इसमें साहब। कोई शक है? अब बताइए। हमारे यहाँ तो भाई मैं आपके यहाँ तो दो नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री रहे, आप बेचारे कुछ अपनी भी बात नहीं। क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कहीं दाल में हाँ, काला है, राजद में वो बात कहीं थी। दाल में काला मैं है। इनको इस बात के लिए अच्छा, धन्यवाद सुनो, देता हूं, अच्छा, इन्होंने मेरी बात बताया कि राष्ट्रीय जनता दल में यदि कोई मंत्री रहा तो अच्छा खासा पैसा मुझे कमाएगा। मुझे बोलने दो मेरे भाई। अच्छा, टर्न आपकी है। देखिए, मंत्री कोई रहता है जापता तो नहीं बैठ के, वो भगवान को अल्लाह को याद तो नहीं करता, वो तो अपने माल कमाने में लगता है। सब जानते हैं, दुनिया जानती है इसको। और सफाई कर दी। अरे मतलब मुझे बोलने नहीं दे रहे हो आप? नहीं, मैं सुधांशु आपका भाई, आप समर्थन मुझे कर रहा बोलने हूं। नहीं दे अरे रहे हो। आज सच बोलने के मूड में है रशीदी साहब, तालियां बजा दो भाई। आज सच बोल रहे हैं कई बार, और बोलने दिया था। आप मुझे सुनना नहीं चाहते सुधांशु आज भाई? इनकी जबान में लियाकत है। नहीं, आप मुझे सुनना नहीं चाह रहे हैं आज। आप क्या तो चेक भाजपा करें? के लिए भी है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सब सियासी बयान है, इनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जब आप लोग टीवी वाले इनको लेकर डिबेट करते हैं ना, तो इनमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों में, हिंदू मुसलमान सब में एक बात जाती है कि ये नफरत की बात इन्होंने जानबूझकर कही है। मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने असल में कहना तो ये था कि भाई यूरोप में बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई वहीं की सिटीजनशिप ले लो, अच्छी बात है। यूरोप में पढ़ रहे हैं और हर आदमी चाहता जानकारी है, नहीं। सुनिए, हर आदमी चाहता है, सब चाहते हैं कि यूरोप में चले जाएं बच्चे हमारे और तरक्की करें। हर आदमी चाहता है। इन्होंने यहाँ सिर्फ- पर, अरे यहाँ पर सुनो आप लोग यार। चाहते हो भाई देश के युवा? अरे यार सुनो, चाहेंगे। और आप एक चीज बताइए, अगर मदरसों में कहा गया मॉडर्नाइजेशन हो तो होना चाहिए। आप ये बताइए कि मुस्लिम्स क्या मिशनरी स्कूल में नहीं जाते हैं? तो फिर हाँ जाते हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों? मेरी बात ये पूरी क्यों नहीं बताइए। होने दे जी रहे जी हो? जी, आप ही की बात पूरी रमेश, मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने दे रहे अच्छा, बोलिए और 1 मिनट बोलिए। हो? नहीं, गलत बात है, मैंने पूरा गलत बात है। देखो, सबको बोलने तो फिर ले लो सवाल। जी जी जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, उन्होंने एक बात साथ में जोड़ दी कि साहब ये देश रहने काबिल नहीं रहा, और उसी ने उनकी उस सारी बात को ढक लिया। उस पर कोई नहीं जा रहा कि इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, कितना पैसा लग रहा होगा, उस पर कोई नहीं देख रहा है। बस इस बात पे आ गए कि साहब ये देश में नफरत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देश में अगर नफरत भी है, मेरे घर में अगर मेरे भाई के साथ मेरी नहीं बन रही है, नफरत है, मनमुटाव है, झगड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा मैं अपना घर छोड़ के चला जाऊं। इसका मतलब ये नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि घर में बैठो, भाई के साथ विचार विमर्श करो, उस झगड़े को सुलझाओ। यही मामला देश का है। देश में अगर कहीं मनभेद मतभेद है तो उसको बैठ के सुलझाया जा सकता है। हिजरत करना, दूसरे मुल्क में जाना, ये कोई अक्लमंदी की बात थोड़ा ही है। जो मुसलमान तकरीबन 85 मरतबा अपने सजदे के लिए अपनी माथे को जो है जमीन पर रखता है, वो मुसलमान कैसे सोच सकता है कि देश छोड़ के चला जाऊं? वो नहीं सोच सकता। इन बयानों को फैलाकर कहीं ना कहीं नफरत को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें जैसा उन लोगों का हाथ है, आप लोगों का भी हाथ है। इसमें बुरा मानने वाली हम बात खबर नहीं। दिखाए, अब दूसरी, हम खबर ना दिखाए, मदरसे वाली पर आता हूं। कोई कुछ बोलता अच्छा, है, मदरसे हम वाली खबर पर ना आता हूं। दिखाए। अब मदरसे वाली अब पर एक आता हूं। रहमानी सुनिए। साहब थे जो 25 लाख लोगों को लेके जा रहे थे राम मंदिर को 30 रुकवाने के सेकंड और लिए, दीजिए। हम मुझे- खबर ना दिखाए। मुझे- आपने राम मंदिर बनने के बाद जो बात बोली थी, तो हम खबर ना दिखाए, गई? आप बोलते रहे। लग गई? ओके। मुझे 30 सेकंड में मदरसे वाली पर आता हूं। लग उसको गई जो बोल रहा है लगातार। मदरसे वाली पर आता हूं। मदरसे वाली पर, बस मदरसे वाला जवाब दे नहीं, देता आप- हूं। 30 जी सेकंड, जी, अब 30 सेकंड, 30। जी जी, अब 3 मिनट हो गए आपको लगातार। चलिए ओके, निकिता बात। नेक्स्ट में बोल, नेक्स्ट में बोल। एक मिनट कोई बात नहीं। अमीश जी धन्यवाद। कड़वी पर सच्ची बात बोलूंगी, और सारी जो मैं न्यूज बताऊंगी इसी साल की है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। आगरा में एक 8 साल की बच्ची के साथ मदरसा के मौलाना रेप कर देते हैं और कुरान पाक पर उससे हाथ रखकर कसम खिलवाते हैं कि वो बच्ची अपने घर में अपने रिश्तेदारों में जाके बताए ना। 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है और कोई कुछ नहीं कहता। मदरसे के अंदर
एक पिता एक 4 लड़कों का, जो मदरसे में टीचर है, 4 लड़कों का रेप करके जेल में जाता है, बेल पर बाहर है। 16 साल की अपनी बेटी के साथ गैंग रेप करता है लगातार 2 साल तक, कोई कुछ नहीं कहता। भूल जाइए ये सारी बात। मैं तो कह रही हूं, जो सिद्दीकी साहब ने कहा ना, वो बिल्कुल सही कहा। मुसलमान हिंदुस्तान में खतरे में है। फर्क बस इतना है, मुसलमान हिंदुस्तान में हिंदुओं से नहीं, खुद इन मौलानाओं से खतरे में है। ये बात उन्होंने सच्चाई बोलने से अपने आप को रोक लिया। मैं प्रोफेसर साहब आपका रुख करता हूं और आपका ये दौर है। प्रोफेसर साहब, क्या मिलेगा ऐसी बात? मैं तो रियलिटी बताइए। क्या मिलेगा ऐसी बात? सारे बाबा जेल में, उनके बारे में साजिद भाई, मैंने सच बताया। बात होती है, जो करता है वो बुरा करता है। आप जाकर उन बच्चियों सारे से बाबा मिले जेल थे? में पड़े हुए हैं। साजिद नाम गिनाने लगूं नहीं है। और ऐसे बाबा जिसमें 5-5 लाख, थे। 10-10 लाख आदमी होते थे उनकी सभाओं में। सेकंड दीजिए अमीश, यार ये कोई बात हुई? अमीश, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पब्लिक डिबेट में दुनिया सुनती है आपको, करोड़ों लोग सुनते हैं। नहीं बोली। साजिद रशीदी जी को बहुत दिक्कत हो गई अगर ये बोल दिया गया जुमे की जगह इतवार बाबाओं का नाम ले लो ना, बाबाओं का भी नाम ले लो, छुट्टी के लिए दिक्कत नहीं इतना होगी, बड़ा बाबाओं का भी बवाल। नाम ले लो। आप इनसे पूछिए, जितने डिबेट इस पर है ही नहीं। रेप करा, क्या उन बच्चियों के परिवार अमीश, डिबेट इस पर है क्या कि रेप किसने कर लिया? ठीक है, रेप पर ये डिबेट है क्या? विषय इनको यही पता नहीं डिबेट किस पर है। ठीक है, आपने अपनी बात, यही पता नहीं डिबेट किस पर है। आप अपनी बात, इनको तो यही पता नहीं डिबेट किस पर है। जुनैद हैरिस भी वेट कर रहे हैं। मैं एक बार इनको ले लूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर, ये ले आए मौलाना पर, रेप पर। अभी मौलाना नहीं, उन्होंने मदरसे की बात बताई, उन्होंने मदरसे का जिक्र मेरे देश की लड़कियां जिक्र किया। आप तो खतरे में नहीं हो। पट्टी खुल रही है। ये सब आदमी खतरे में हो। आप तो खतरे में नहीं, कैसी आप तो खतरे में नहीं हो। ये क्यों बोला कोई आप खतरे में नहीं हो? कौन ये कह रहे हैं इसकी लड़कियां खतरे में? मैं कह रहा हूं आप तो खतरे में नहीं हो। रशीदी जी, नहीं, वो क्यों शब्दों को आप उनसे कह रहे हैं कि आप संभल कर बोलिए और आप कितने गैर जिम्मेदाराना बोल रहे हैं। की बात कर रहे अच्छा, आपको नहीं बोलना आपको दुनिया नहीं सुन रही, नफरत की बातें नहीं करनी आपको चाहिए। दुनिया नहीं वो सुन अपने रही। वक्तव्य रखे, आप अपना रखे। अरे मैंने गलत, आपने बोला कि आपने बोला आप तो खतरे में नहीं है। आप तो खतरे में नहीं है, ये कहने का ये क्या मतलब? मुझे कोई अधिकार नहीं कहने का। वो यहाँ खड़ी है तो ये इसलिए कहने का कहने का मतलब अधिकार नहीं है कि आप तो खतरे में नहीं मुझे है। कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। ये इनको तो सब कुछ कहने का आप अधिकार अपनी बात रखिए, आपको भी कहने का अधिकार है। अमीश मगर जी। मर्यादित होकर। ओके, मर्यादित होकर। कोई नहीं। अब मैंने मैं अमर्यादित बात नहीं कही सर, ये आपने कहा ना कि आप तो खतरे में नहीं है। दोबारा सुनिए, आपने कहा ना, दोबारा सुनिए सर। सर, आपने कहा मैंने खतरे में कहा नहीं है। ठीक है, कि आप तो खतरे में नहीं, आप भी क्यों? खतरे पर में ये हैं। कोई लॉजिक नहीं है ना इस बात बुरी बात तो है। उन्हें खतरे में क्यों? अच्छा, बुरी बात है। नहीं, क्यों ये एहसास कराना चाहते हैं? आप साधु हैं सर। आक्रामकता से ये आप दहाड़ साधु रहे हैं सर। और कहते हैं खतरे में। आप साधु हैं सर। देखिए, पांचों में सबसे ज्यादा उग्र यही है। साधु हैं आप। हाँ, तो तभी तो बोल रहे हैं सर, साधु हैं तो आप। बच्ची की क्यों नहीं? सर, साधु हैं आप भी मौलाना हैं। सर, तो इसका अर्थ प्लीज। ये नहीं कि उसे सर, ये एहसास दिलाएं मैं दुनिया गलत को मैंने कि अन्यथा नहीं कहा उसको। आप तो खतरे में नहीं अन्यथा है। नहीं कहा। मतलब आप ये इसको रिएक्ट कम्युनल नहीं कर रंग मत रही, दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं कि वो खतरे में नहीं। के बाद में इन्होंने बहुत गलत एग्जांपल, अगर हद हो डिस्क्रीट गई। एग्जांपल देकर डिबेट ये में अप्लाई है, किया बातें जाए, आते वो नहीं फिर हैं। आश्रम खड़े हो का जाते भी हैं। सवाल मैंने कोई काल्पनिक नहीं बताया शोएब जमील। व्यूअर्स, ये देश है हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा जारी है। आप देखते रहिए वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा।